दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सागर में। आज हम यहाँ 14 जुलाई 2020 के कुछ मुख्य हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी दवा कोविड-19 महामारी से मध्यम, कम तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के सफलतापूर्वक इलाज को लेकर चर्चा में रही? तो इसका जवाब है इटोलिजुमैब। बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की दवा इटोलिजुमैब कोविड-19 महामारी से मध्यम, कम तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के सफलतापूर्वक इलाज को लेकर हाल ही में चर्चा में रही। दरअसल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI द्वारा कोरोना महामारी के इलाज के लिए टोलिजुमैब इंजेक्शन के सीमित आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि टोलिजुमैब त्वचा से संबंधित सोराइसिस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होती है। यह एक स्वदेशी दवा है। बायोकॉन लिमिटेड एक भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है और किरण मजूमदार शॉ इसकी संस्थापक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में टोलिजुमैब दवा का कुछ कोविड-19 मरीजों पर परीक्षण किया गया था जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल उन मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा जिन्हें कोविड-19 संक्रमण के दौरान श्वास लेने जैसी समस्याएं पेश आ रही हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित अमेरिकी कृषि अनुसंधान फर्म राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर पराग चिटनिस। डॉक्टर पराग चिटनिस को राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद हेतु पराग चिटनिस डॉक्टर स्कॉट एंगल की जगह लेंगे जिन्हें गैंसविले में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बता दें कि पराग चिटनिस को इस वर्ष की शुरुआत में प्रोग्राम्स का सहायक निदेशक बनाया गया था। इन्होंने NIFA की करीब $1.7 अरब की अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन की अगुवाई की है। पराग चिटनिस ने महाराष्ट्र के कोंकण कृषि विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में और नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से आनुवंशिकी और जैव रसायन में MSc की है। इन्होंने लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में PhD की डिग्री भी हासिल की है। राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान यानी कि NIFA वर्ष 2008 के खाद्य संरक्षण और ऊर्जा अधिनियम के तहत बनाया गया था। NIFA अमेरिकी कृषि विभाग के अधीनस्थ है। NIFA का मुख्य उद्देश्य सभी वित्त पोषित कृषि अनुसंधानों को एकीकृत करना है। हमारा अगला सवाल है, कौन हाल ही में 5 साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही जवाब है आंद्रेज डूडा। पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में कुल वैध मतों के 51.21% के साथ जीत हासिल की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राफेल ट्रजास्कोव्स्की को कुल वैध मतों में से 48.79% मत प्राप्त हुए। आंद्रेज डूडा का वर्तमान कार्यकाल 6 अगस्त 2020 को समाप्त होना था, किंतु इस जीत के साथ वह एक और 5 साल के कार्यकाल के लिए पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। गौरतलब है कि पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के पहले दौर का आयोजन 28 जून 2020 को, जबकि दूसरे दौर के चुनाव का आयोजन 12 जुलाई 2020 को किया गया था। अगला सवाल, हाल ही में कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कंपनी के शेयरों में तेजी के चलते उसे यह मकाम हासिल हुआ है। दरअसल RIL का बाजार पूंजीकरण 13 जुलाई 2020 को 12 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयर में काफी तेजी देखी गई। 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 1,61,035 करोड़ रुपए था। शेयर भाव में इस तेजी के चलते कंपनी का बाजार पूंजीकरण BSE पर 38,163.22 करोड़ रुपए बढ़कर 12,29,020.35 रुपए पर पहुंच गया।
गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में सबसे अधिक लाभ में चल रही है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। जो लोग राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं, यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा। इस अभियान के तहत राज्य भर के प्रत्येक जिले में स्वयंसेवकों के लिए संगठनों का चयन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। अभियान के तहत मास्क शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जीवन शक्ति योजना शहरी महिलाओं के लिए अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो शुरू की गई के तहत स्वयंसेवकों या संगठनों को क्रेडिट कर प्रदान किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे DGLL का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है दीप स्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स यानी कि DGLL। हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने विभिन्न हितधारकों एवं आम जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए नौवहन सहायता विधेयक 2020 यानी कि द एड्स टू नेविगेशन बिल 2020 का मसौदा जारी किया। यह मसौदा लगभग 9 दशक पुराने लाइट हाउस अधिनियम 1927 यानी कि लाइट हाउस एक्ट 1927 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है। यह अधिनियम अतिरिक्त अधिकार एवं कार्यों जैसे पोत यातायात सेवा, जहाज के मलबे को हटाना, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत अन्य दायित्वों के कार्यान्वयन के साथ दीप स्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय यानी DGLL को सशक्त बनाने का प्रावधान करता है। दीप स्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय है जो भारतीय तट से संबंधित समुद्री नेविगेशन के लिए सामान्य सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जल में सुरक्षित जल यात्रा के लिए नाविकों को नौवहन सहायता प्रदान करना है। हमारा अगला यानी 7वां प्रश्न है, किसे हाल ही में कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC लिमिटेड को। देश में सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिए CII ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे विश्वसनीय माना जाता है। यह पुरस्कार उन व्यवसायों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है जो अपनी गतिविधियों में अधिक टिकाऊ एवं समावेशी होने के तरीके अपनाते हैं। बता दें कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC लिमिटेड केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा C-2020 F3 क्या है? एक धूमकेतु C-2020 F3 जो नियोवाइज के नाम से भी जाना जाता है 22 जुलाई 2020 को पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचेगा। इस दिन यह धूमकेतु पृथ्वी की बाहरी कक्षा को पार करते समय 64 मिलियन मील या 103 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा। नासा के टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए इस धूमकेतु को अपनी कक्षा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 6800 वर्ष लगते हैं। आपको खगोलविदों का मानना है कि इस धूमकेतु के अध्ययन से सौर मंडल के गठन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है और यह भी संभव है कि धूमकेतु पर जल एवं अन्य कार्बनिक यौगिक विद्यमान हो जो पृथ्वी पर जीवन के निर्माण खंड हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में पूछे गए प्रश्नों की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.knowledgesagar.com पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।